दोस्तों, अगर आप अभी इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 55 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स, जिनसे आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी हो जाएगा आसान। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में रेड बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड आ जाता है डिस्पोजेबल। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि डिस्पोजेबल, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या है। दोस्तों, यहाँ तक जो हमारे पास डिस्पोज है, इसका माना होता है किसी चीज़ को बिखेर देना या उसको फेंक देना, ठीक है। अगर हम बात करें एबल की, तो एबल का माना होता है काबिलियत होना या सलाहियत होना। तो अब ये दोनों वर्ड्स मिलके एक वर्ड को बना रहे हैं, तो हमारे पास वर्ड क्या आ जाएगा? डिस्पोजेबल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो ज़ाया होने के काबिल हो। अब जैसा कि हमारे पास ग्लास है, तो हम कह सकते हैं कि दिस ग्लास इज़ डिस्पोजेबल, दिस ग्लास इज़ डिस्पोजेबल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ludicrous। इसको आपने कैसे प्रोनाउंस करना है, दोबारा फिर सुन लीजिए। ludicrous, ludicrous, मुज़्ज़िक़ाखेज़ या मिज़ाहिया। दिस इज़ रियली अ ludicrous joke, दिस इज़ रियली अ ludicrous joke। assist, मदद करना। she assists me a lot, she assists me a lot। आगे हमारे पास वर्ड है यल। कैसे प्रोनाउंस करना है इस वर्ड को? यल। यल का माना होता है चिल्लाना, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट येल एट मी प्लीज, डोंट येल एट मी प्लीज। आप इसकी जगह पे और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शाउट, डोंट शाउट एट मी। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, और आप येल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर आप पर कोई चिल्ला रहा तो। आगे हमारे पास वर्ड है एसेट्स। एसेट्स, ये हमारे पास प्लूरल है। अगर आप इसे सिंगुलर करना चाहते हैं तो आप इस एस को रिमूव कर देंगे, बन जाएगा एसेट। फिर हम कहेंगे असासा, ठीक है। तो अगर आप किसी की जायदाद के बारे में या मिल्कियतों वगैरह के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप ये कहते हैं शो मी योर एसेट्स, शो मी योर एसेट्स, ठीक है। आगे हमारे पास वर्ड है एडजस्ट। क्या बोलना है इस वर्ड को? एडजस्ट, दुरुस्त करना या ठीक करना। सेंटेंस देख लेते हैं। काइंडली एडजस्ट दिस कैमरा, काइंडली एडजस्ट दिस कैमरा। आप फोटो वगैरह खींचना चाह रहे होते हैं ना, तो आप कैमरे को सेट करते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं काइंडली एडजस्ट दिस कैमरा। बूस्ट, बूस्ट, हौसला दिलाना। माई टीचर बूस्ट मी अ लॉट, माई टीचर बूस्ट मी अ लॉट। इसकी जगह पे आप इनकरेजेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनकरेजेस, हौसला दिलाना। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, समझदार। आसिम इज अ डिस्क्रीट पर्सन, आसिम इज अ डिस्क्रीट पर्सन। लीनियंट, क्या बोलना है इस वर्ड को? लीनियंट, लीनियंट, ऐसा शख्स जिसके पास अथॉरिटी हो लेकिन फिर भी वो बड़े अच्छे तरीके से बर्ताव करता हो। जैसा कि हिज टीचर इज वेरी लीनियंट, हिज टीचर इज वेरी लीनियंट, ठीक है। रहम दिल, नरम मिजाज को हम क्या बोलेंगे? लीनियंट। आगे हमारे पास वर्ड है एनवेलप। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को दोबारा फिर सुन लें। एनवेलप, क्या बोलना है इस वर्ड को? एनवेलप। आपने इसको ऐसे नहीं बोलना, एनवेलप, ठीक है। एनवेलप का माना क्या होता है? लिफाफा। शी गेव मी एन एनवेलप, शी गेव मी एन एनवेलप। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, बरामद करना। Wheat is exported from China, wheat is exported from China। और दरामद करने को हम कहेंगे import। क्या बोलेंगे? import। export and import। export का माना होता है बरामद करना, और import का माना क्या होता है? दरामद करना, ठीक है। justify, justify, जवाज़ पेश करना। she justified her wrong act, she justified her wrong act। cattle, there is some tea in the kettle। joyful, joyful, खुश। he is a joyful man, he is a joyful man। joyful का माना क्या होता है? खुश। ignorant, ignorant, जाहिल। Ali is an ignorant person, Ali is an ignorant person। imperative, imperative, लाजमी या ज़रूरी।
जैसा कि CNIC is imperative in the exams hall. CNIC is imperative. इसको क्या बोलना है? Imperative. ठीक है. Accidental. Accidental. इत्तफाकी या कोई हादसाती चीज़. जैसा कि It was just an accidental meeting. It was just an accidental meeting. इसको क्या बोलना है? Accidental. इत्तफाकी या हादसाती. Abandon. कैसे बोलना है इस वर्ड को? Abandon. तर्क करना. अच्छा, हम abandon का वर्ड दोस्तों उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उसको आप छोड़ दें, तब हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? Abandon. सेंटेंस देख लेते हैं. The mother abandoned her little kid. The mother abandoned her little kid. तो माँ ने अपनी जो छोटा बच्चा है उसको छोड़ दिया, मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसने छोड़ दिया, तब हम abandon का वर्ड यूज़ करेंगे. Abolish. Abolish बिल्कुल ख़त्म कर देना या मनसूख कर देना. जैसे कि कोई इदारा ख़त्म कर देना या कोई लॉ वगैरह ख़त्म कर देना, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? Abolish. The tax was abolished in 1977. Tremendous. क्या बोलना है इस वर्ड को? Tremendous. शानदार. You did a tremendous job. You did a tremendous job. Tremendous का माना क्या होता है? शानदार. Eventually. क्या बोलना है इस वर्ड को? Eventually. चुआ की आवाज़ थोड़ी सी लेके आनी है, तब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होगी. Eventually. आखिरकार. या आप ये भी कह सकते हैं फाइनली. ठीक है. Eventually she got her salary. Tendency. क्या बोलना है इस वर्ड को? Tendency. Tendency. रुझान या मैलान. He has a tendency to forget things. He has a tendency to forget things. Pretend. Pretend. बहाना करना. Don't pretend to be nice now. Don't pretend to be nice now. Cruel. Cruel. Zalim. He is a cruel person. He is a cruel person. Imitate. Imitate. नकल करना. Kids always imitate elders. Kids always imitate elders. Curious. कैसे बोलना है? Curious. मुतजस्सिस ऐसा शख्स जो हर चीज़ जानने के बारे में बड़ा ही तजस्सुस में रहता हो, बड़ा ही उसे शौक हो. ठीक है. I'm curious to know about it. I'm curious to know about it. मैं बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस हूँ इस बात के बारे में जानने के लिए. Merely. कैसे बोलना है? Merely. महज. Asim is merely a good friend. Asim is merely a good friend. वो महज एक दोस्त है. Precise. Precise. बिल्कुल ठीक, दुरुस्त. Give me a precise date to come. Give me a precise date to come. Swallow. Swallow. हड़प कर जाना या निगल जाना. She swallowed the food in no time. She swallowed the food in no time. Forbid. Forbid. मना करना. He forbids her not to use mobile. He forbids का माना क्या होता है? रोकना या मना करना. Obvious. Obvious. वाज़ेह या साफ. This matter is quite obvious. This matter is quite obvious. Remedy. Remedy. Remedy का माना क्या होता है? इलाज. There is no remedy to cancer. There is no remedy. इसको मैं फिर प्रोनाउंस कर रहा हूँ. Remedy. ठीक है. Cautious. Cautious. मोहतात. She is very cautious with her money. She is very cautious with her money. Extensive. वसी या कुशादा. She has extensive knowledge about the subject. She has extensive knowledge about the subject. Pathetic. कैसे बोलना है इस वर्ड को? Pathetic. Pathetic. इसको आपने ऐसे नहीं बोलना, pathetic. ठीक है. काबिल अफसोस. The teacher is in a pathetic situation या condition. Somehow. ताहम या किसी न किस तरह.
सेंटेंस देख लेते हैं। आई समहाउ मैनेज टू गेट द जॉब, किसी ना किसी तरह मैंने जॉब हासिल कर ली। रिलाई, कैसे बोलना है? रिलाई, भरोसा करना। आई कैन रिलाई ऑन यू, आई कैन रिलाई ऑन यू। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप रिलाई को यूज़ करेंगे उसके साथ आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और कोई आप प्रपोजिशन इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कौन सी यूज़ करेंगे? ऑन। आई कैन रिलाई ऑन यू, मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। डिड्यूस, नतीजा निकालना, मतलब काफ़ी सारा रिसर्च आपने की, आपने इन्फॉर्मेशन हासिल की, तो उसके बाद आप जो नतीजा निकालते हैं उस हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिड्यूस। द पुलिस डिड्यूस्ड अबाउट द थेफ्ट, द पुलिस डिड्यूस्ड अबाउट द थेफ्ट। इन डेंजर, इन डेंजर, खतरे में डालना। शी endangered his life by driving fast, she endangered her life by driving fast। मैनिपुलेट, कैसे बोलना है इस वर्ड को? मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, ठीक है? ताकत का नाजायज फायदा उठाना। He knows how to manipulate others, he knows how to manipulate others। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल, दोस्तों ये हमारे पास दूसरा वर्ड आ गया है। जैसा कि हमारे पास डिस्पोजेबल था, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ब्रेकेबल का माना क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो टूटने के काबिल हो। दिस प्लेट इज ब्रेकेबल, दिस प्लेट इज ब्रेकेबल। विलिंगनेस, विलिंगनेस, रजामंदी। ही शोड विलिंगनेस फॉर लॉन्ग ट्रैवल, ही शोड विलिंगनेस, कैसे बोलना है? विलिंगनेस फॉर लॉन्ग ट्रैवल। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, तफरीही या मिजाया चीज़। द स्टेज ड्रामा वॉज रियली अम्यूजिंग, द स्टेज ड्रामा वॉज रियली अम्यूजिंग। अपराइट, अपराइट, खरा या सच्चा। ही इज एन अपराइट मेंबर ऑफ द पार्टी, ही इज an upright member of the party। Priority, priority, इसको कैसे बोलना है मैं फिर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, खुद से सुन लीजिए। प्रायोरिटी, इसको आपने ऐसे नहीं बोलना, प्रियोरिटी, ठीक है? कैसे बोलेंगे? प्रायोरिटी। फौकियत या तरजीह। सेंटेंस देख लेते हैं। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई पेरेंट्स, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई पेरेंट्स। एक्सेप्शन, exception, रियायत। आसिम हैज़ एन एक्सेप्शन इन द क्लास, आसिम हैज़ एन एक्सेप्शन इन द क्लास। अच्छा, एक्सेप्शन का वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब क्लास के अंदर या किसी भी शख्स को हम रियायत दे दें और उससे हम किसी चीज़ से मुस्तस्ना कर दें कि भाई ये बस इसे रियायत है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है ये एक्सेप्शन, ठीक है? गोल, मकसद। द गोल ऑफ माई लाइफ इज़ टू विजिट दुबई, the goal of my life is to visit Dubai। Fortunate, fortunate, खुशकिस्मत। I'm so fortunate to have a good friend, I am so fortunate to have a good friend। Violence, violence, तशद्दुद। Violence is a punishable crime, violence is a punishable crime। crime का माना क्या होता है? जुर्म। और पनिशेबल का जो मीनिंग है वो ये है कि काबिल सज़ा जुर्म है ये, ठीक है? कंसर्न, कंसर्न, फिक्र या परेशान। आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर फ्यूचर, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर फ्यूचर का माना क्या होता है? मुस्तकबिल। एरोगेंट, एरोगेंट, मुतकब्बिर। अली इज एन एरोगेंट बॉय, अली इज एन एरोगेंट बॉय। मोटिवेट, मोटिवेट, हौसला देना, तरगीब देना। आई मोटिवेट अली टू हेल्प पुअर पीपल, आई मोटिवेट अली टू हेल्प पुअर पीपल। पुअर का माना क्या होता है? गरीब, और पीपल का माना क्या होता है? लोग। ह्यूमिलिएट, कैसे बोलना है इस वर्ड को? फिर सुन लीजिए। ह्यूमिलिएट, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया इस वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, हतक करना या रुसवा करना। She humiliated him for speaking loud, she humiliated him for speaking loud। Spy,
क्या बोलना है इस वर्ड को? स्पाई। इसको स्पी नहीं बोलना, जासूसी करना। शी हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ स्पाइंग। शी हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ स्पाइंग। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है एक्यूज। एक्यूज, इल्ज़ाम लगाना। ही एक्यूज मी ऑफ ब्राइबरी। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप एक्यूज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपने ये प्रपोजिशन हर हाल में लगानी है। अगर आपने ये वाली प्रपोजिशन नहीं लगाई तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ ज़रूर आएगा। तो कैसे बोलेंगे? ही एक्यूज्ड मी ऑफ ब्राइबरी। उसने मुझ पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन ये पे मुकम्मल होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलना हो जाए आसान, तो आप इन 55 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को याद करें और फिर इन वर्ड्स को इंग्लिश कन्वर्सेशन में अपने दोस्तों के साथ यूज़ करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।